नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या जो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहाँ पर जो आप संस्कृत अड्डा के नाम से हमारे चैनल को जो है सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर अभी तक की जितनी PDF हो सभी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी भाषा की जो ग्रामर है उसमें आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हैं उसमें आए हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दुह उपसर्ग के शब्द में नहीं है। तो जो उपसर्ग जो है इसमें जो दो जो उपसर्ग है ये किस शब्द में इनमें से नहीं है? ऑप्शन हमारे दुर्गम, दुर्बल, दुर्दिन या दुलारा। तो दुर्गम जो है दुह प्लस गम, दुर्बल दुह प्लस बल, दुर्दिन दुह प्लस दिन। लेकिन जो ये दुलारा शब्द है ये जो है इस शब्द में नहीं आता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, दुलारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शब्द में प्रत्यय है। तो ये जो राष्ट्रीय शब्द है इसमें कौन सा जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन हमारे इक, इय, या इत। तो राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस इय, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, राष्ट्र प्लस इय। जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जैसे राष्ट्र प्लस इय, और जो उपसर्ग होते हैं ये शब्द के शुरू में जुड़ते हैं, जैसे प्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य शब्द का उदाहरण है। तो ये जो कर्तव्य शब्द है ये इनमें से कौन से शब्द का उदाहरण है? ऑप्शन हमारे तव्यत प्रत्यय का, लय प्रत्यय का, अन्यर प्रत्यय का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कर्तव्य शब्द है इसमें किस जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए। यहाँ पर जो है इसमें क्री धातु का प्रयोग हुआ है और तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तव्यत का जो है तव्य शेष रहता है, तव्यत का जो है तव्य शेष रहेगा तो बनेगा कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जान के लाले पड़ना मुहावरे का सही अर्थ। तो जान के लाले पड़ना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? ऑप्शन हमारे स्वयं को संकट में डालना, गंभीर संकट में होना, संकट टलना, या मुसीबत में गुजारा करना। तो जान के लाले पड़ना जो मुहावरे का यहाँ पर सही अर्थ है गंभीर संकट में होना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, गंभीर संकट में होना। नेक्स्ट है, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। तो ये जो आधुनिक जो देवनागरी है इसका जो लिपि है देवनागरी, इसका जो प्राचीन रूप कौन सा है? ऑप्शन हमारे खरोष्टी, ब्रह्मी, कन्नौजी या द्रविड़। तो ये जो आधुनिक जो देवनागरी है इसका प्राचीन रूप है ब्रह्मी लिपि। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, ब्रह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहप्रिया किसका पर्यायवाची है? तो ये जो मेहप्रिया जो शब्द है ये इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन हमारे मयूर का, महीप का, मेघ का, या गरुण का। तो मेहप्रिया जो ये शब्द है ये है मयूर का पर्यायवाची। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, मयूर। नेक्स्ट है, अटारी का तत्सम शब्द। तो ये जो अटारी जो शब्द है इसका तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन हमारे अट्टालिका, अटरिया, अटाला, या इनमें से कोई नहीं। तो अटारी का जो तत्सम शब्द है ये होता है अट्टालिका। दोस्तों, ये जो तत्सम ये जो शब्द है ये दो प्रकार के होते हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के जैसे होते हैं वैसे ही जाए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, और जो तद्भव होते हैं ये संस्कृत में से जो है परिवर्तन होकर
आते हैं। जैसे यहाँ पर जो है अट्टाली का जो तत्सम शब्द है ये अट्टालिका दिया हुआ है। जैसे मयूर जो है तत्सम शब्द है और इसका मोर तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है किन्नर का संधि विच्छेद। तो किन्नर का यहाँ पर संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन हमारे की प्लस नर, किन प्लस अर, की प्लस नर या किम प्लस नर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, किम प्लस नर। यहाँ पर मैं को जो है न हो जाता है तो बनता है ये किन्नर। नेक्स्ट है निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है हमारे तो जो पंक्ति है मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसी उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। तो इसमें जो पंक्ति है इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन हमारे रूपक, उपमा, अपयोक्ति या उत्प्रेक्षा। तो कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, इसमें जो है उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटे। तो यहाँ पर जो ये वाक्य दिए गए हैं इनमें से जो अशुद्ध वाक्य है ये बताना है। ऑप्शन हमारे मुझ से आम खाया गया, मैंने आम खाया, मैं आम खाया गया या मैं आम खाता हूँ। तो अशुद्ध जो आपको बताना है तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, मैं आम खाया गया जो है ये रॉन्ग आंसर है। तो बाकी जो इसमें मैं आम खाता हूँ ये भी सही है, मैंने आम खाया ये भी सही है और मुझसे आम खाएगा ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है एक ये गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से अधर शब्द का जो अनेकार्थी है ये कौन सा शब्द है? ऑप्शन है हमारे अज, अक्षत, अंतरिक्ष या अखंड। तो ये जो अधर जो शब्द है इसका जो अनेकार्थी है ये कौन सा शब्द है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, अंतरिक्ष जो है इसका अनेकार्थी शब्द है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल वाला जो आइकॉन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भौतिक के लिए जो विलोम शब्द है ये कौन सा होगा? तो भौतिक के लिए किस विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन हमारे प्रभौतिक, आध्यात्मिक, कृत्रिम या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो भौतिक शब्द है इसके लिए किस विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है आध्यात्मिक। राइट आंसर हमारा बी, आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक होता है तो वहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब दो शब्द होंगे एक सार्थक और निरर्थक, जैसे चाय वाय, पानी वानी, इस प्रकार से जो शब्द होते हैं तो इनके बीच में जो चिन्ह लगाया जाता है ये कौन सा होता है? ऑप्शन हमारे योजक चिन्ह, विषमादि बोधक चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह या अर्धविराम चिन्ह। तो ये होता है योजक चिन्ह। जब दो शब्दों को हम आपस में मिलाते हैं तो वहाँ पर जो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे चाय वाय। इस प्रकार से जिनके बीच में जो है डंडा सा जो है लगा हुआ है इसको जो योजक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है बहुभाषिकता। तो भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। तो ये जो बहुभाषिकता है ये क्या होती है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, बच्चे की जो अस्मिता होती है इसका निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पों बारा होना का जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन हमारे संकट में पड़ना, स्वावलंबी होना, खूब लाभ होना या भेद खोलना। तो पो बारा होना, पो बारा होना का अर्थ है बहुत ज़्यादा लाभ होना, खूब लाभ होना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, खूब लाभ होना। कह देते हैं कि आज तो जो है इसकी पो बारा हो गई है, अर्थात इसे जो है बहुत लाभ हुआ है। नेक्स्ट है निष्काम शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है?
तो ऑप्शन हमारे नि, नस, न या निस। तो निष्काम कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ इसमें? तो इसमें हुआ है नि उपसर्ग का। तो नि प्लस काम, यहाँ पर जो विसर्ग है इसको स्कार हो जाता है। तो यह जो है इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। और अगर बात करें इसके उपसर्ग की, तो यहाँ पर जो है नि उपसर्ग है। नेक्स्ट है पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पैतृक जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है हमारे क, अक, इक या रिक। तो पैतृक, तो किस पर कौन सा प्रत्यय हुआ है इसमें? पैतृक। जब इसको जो हम बोलते हैं तो बाद में जो है इसमें इक जो प्रत्यय है इसकी यह साउंड आती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी इक, पैतृक। इक की जो है यहाँ पर बाद में आवाज़ आई है, ध्वनि आई है, तो पैतृक। तो जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द के अंत में लगते हैं और जो उपसर्ग होते हैं ये शब्द के शुरू में लगते हैं। नेक्स्ट है निष्कलंक का संधि विच्छेद। तो यहाँ पर जो ये निष्कलंक शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन हमारे निस प्लस कलंक, नि प्लस कलंक, ये है नि, निस, निस प्लस कलंक या नि प्लस कलंक। तो निष्कलंक, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी निष्कलंक। तो यहाँ पर नि विसर्ग और कलंक, तो यहाँ पर जो विसर्ग है इनको जो है स्कार हो गया है और यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश चुनिए। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है अंडज, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन हमारे अंडा बेचने वाला, अंडा खाने वाला, अंडे से उत्पन्न होने वाला या एक बीमारी का नाम। तो ये जो अंडज है इसका अर्थ होता है अंडे से उत्पन्न होने वाला। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी अंडे से उत्पन्न होने वाला। उद्भिज होता है जो भूमि से उत्पन्न हुआ हो। नेक्स्ट है निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात। तो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है तो इसमें जो ये बहुत ही कठोर और बड़ा आघात है इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है हमारे वज्राघात, वज्रपात, वज्रपाणी या घायल। तो बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वज्राघात। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए वज्राघात। नेक्स्ट है अर्पण शब्द के सही विलोम पद का चयन कीजिए। तो ये जो अर्पण शब्द है इसके सही विलोम कौन सा है? ऑप्शन हमारे प्राप्ति, स्वीकृति, याचना या ग्रहण। तो जो ये अर्पण है इसका जो अर्थ होता है ये होता है किसी चीज़ को ग्रहण करना, प्राप्त करना। तो अर्पण का जो ये विलोम होगा तो ये कौन सा होगा? राइट आंसर हमारा तो जो है प्राप्ति भी इसका अर्थ है, स्वीकार करना भी इसका अर्थ है और ग्रहण करना भी इसका अर्थ है। तो लेकिन अब यहाँ पर जो है विलोम पूछा गया है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी याचना। सॉरी, ये जो अर्पण शब्द है इसके जो विलोम है ये है ग्रहण करना। तो इसका जो विलोम है ग्रहण। प्राप्ति भी इसका अर्थ है, स्वीकृति और याचना ये सब जो अर्पण के ही शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, लेकिन जो ग्रहण करना जो है इससे अलग है। नेक्स्ट है हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन हमारे वितुंड, कुंजर, सैंधव या मतंग। तो ये जो हाथी शब्द है इसका पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन हमारे वितुंड, कुंजर, सैंधव या मतंग। तो हाथी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। ये जो सैंधव शब्द है ये पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है
तुरंत दान महाकल्याण, ये जो लोकोक्ति है इसका जो अर्थ है ये कौन सा है? ऑप्शन हमारे दान करने में विलंब न करें, दान के लिए विचार विमर्श न करें, दान के लिए अपनी आय ना देखें, या जो कार्य करना हो उसे तुरंत कर देना चाहिए। तो तुरंत कल्याण, तुरंत दान महाकल्याण, ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ है कि जो कार्य आपको करना है उसे तुरंत ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का जहाँ वर्णन होगा किस अलंकार का प्रयोग होगा? ऑप्शन हमारे वक्रोक्ति, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति या अन्योक्ति। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, अन्योक्ति जहाँ वहाँ पर अलंकार का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, जलावृत में कौन सा समास है? ऑप्शन हमारे कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो जलावृत, जल से आवृत, आवृत होता है ढकना, अर्थात जल से पूर्ण भरा हुआ। तो से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपदान से अधिकरण में पर, तो जल से, यहाँ पर जो है जल से, तो से जो है यहाँ पर कर्ण जो है तत्पुरुष समास का प्रयोग इसमें हुआ है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, शब्द के सब शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं? तो सब शक्ति के कौन कौन से भेद होते हैं? ऑप्शन हमारे 2, 3, 4 या 5। तो सब शक्ति के भेद होते हैं 3, अभिधा, लक्षणा, मूला। नेक्स्ट है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? ऑप्शन हमारे वाक्यांश के, वाक्य के, रचना के या शब्द के। तो उद्देश्य और विधेय ये किसके अंग हैं? तो ये वाक्य के अंग है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, वाक्य। तो उद्देश्य जो है वाक्य के शुरू में होता है और विधेय जो है ये लास्ट में होता है। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है ये बताना है। ऑप्शन हमारे बहुत से लोग इस धारणा के होते हैं, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, उसने कहा था पर आपने नहीं सुना। तो यहाँ पर जाए सभी वाक्य जो है शुद्ध हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बहु सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के प्रवेश में भाषा अर्जित करते हुए क्या करते हैं? लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लग जाते हैं, उसे शुद्ध या शुद्ध रूप में पहचानते हैं या व्याकरणिक नियमों की जो शुद्धता परखते रहते हैं। तो जो ये प्राथमिक स्तर है इसमें जो बच्चे लक्ष्य भाषा के प्रवेश में भाषा अर्जित करते हुए धीरे धीरे जो भाषा के जो रचनात्मक प्रयोग है इसका अभ्यास करने लग जाते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पुष्प धनवा किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे विष्णु को, ब्रह्मा को, इंद्र को या कामदेव को। तो पुष्प धनवा जो है यहाँ पर कामदेव को कहा गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, कामदेव। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हैं इसमें आए हुए हैं और आगे भी जो इनके आने की संभावना रहेगी। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।